ओके सो हे एवरीवन, ये जेई 2026 को लेकर आखिरी वीडियो होगी एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपने स्टडी आवर्स जो मैंने अपने पहले ड्रॉप ईयर के अंदर मतलब कितने घंटे पढ़ाई की है हर महीने एंड कितनी मक्कारी की है, क्या मैं कंसिस्टेंट था या नहीं पूरे टाइम, एंड इसी के साथ मैंने मॉक टेस्ट वगैरह कब से देने चालू किए एंड मेरी क्या क्या मतलब गलतियाँ थी, उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। ओके, एंड ओवरऑल ये टेस्ट में कितने नंबर आते थे वो भी तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। एंड मार्क्स आते कम भी थे तो वो क्यों आते थे, उसका क्या रीज़न है, ठीक है, सारी चीज़ों को बात करेंगे। एंड ये जेई 2026 को लेके आखिरी वीडियो होगी। कल फाइनली जेई मेंस का रिजल्ट है एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट माई सेकंड ड्रॉप जर्नी। ओके, जब भी कोई वापस से स्टार्ट करता है मतलब रीस्टार्ट करता है अपनी पढ़ाई या कोई भी अपनी जर्नी, तो उसको स्टार्टिंग में यही लगता रहता है कि मतलब अभी काफ़ी टाइम में कर लेंगे एंड आसान हो गई है जर्नी। मतलब इस टाइम पे मुझे भी मैंने सेकंड ड्रॉप लिया है, जितने भी बंदे पहला ड्रॉप भी लिए होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि 8 से 9 महीना भी टाइम में अपने पास कर लेंगे, सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी, बट एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। ठीक है, समझ लो कि ये जो अभी जितना भी अभी अपना अपने अंदर जो जोश है पढ़ने का एंड लग रहा है कि हो जाएगा, उतना ही ये टफ़ है। आई नो भाई, पहले ड्रॉप ईयर के अंदर भी मेरे साथ यही सारी चीज़ें हुई थी। मतलब अप्रैल एंड मई के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कर लूँगा, लिटरली उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई 200 नंबर तो आ ही जाएंगे 300 में से, 150 नंबर 150 नंबर तो आ ही जाएंगे, बट रियलिटी क्या हुई, यहाँ 100 नंबर भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो यही रियलिटी है एक्चुअली। जितना आसान मुझे ये जर्नी लग रहा है अभी इस टाइम पे, सेकंड ड्रॉप मैंने लिया है तो 8 से 9 महीने मेरे पास हैं अभी जेई 2027 को लेके, एंड इस टाइम पे ऐसे ही लग रहा है कि हो जाएगा, सारी चीज़ें स्मूथली मैं कर लूँगा, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होगा। मुझे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि मैं वो पुरानी गलतियाँ, पुरानी आदतें मैं वापस से रिपीट ना कर दूँ। इसी के साथ मुझे हर दिन भाई 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, 10 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे जब अपना नवंबर दिसंबर टाइम आएगा उस टाइम पे मुझे अपने स्टडी आवर्स को भाई 12-13 घंटे मतलब मैक्स टू मैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग भले ही भाई कम स्टडी आवर्स के साथ हो, बट जो एंडिंग है वो एकदम मतलब उस टाइम पे जो स्टडी आवर्स है वो एकदम पीक पे होना चाहिए। उस टाइम पे पढ़ाई एकदम पीक पे होनी चाहिए, 13 घंटे 15 घंटे ऐसा होना चाहिए नवंबर दिसंबर के टाइम। एंड वन थिंग कि अब मैं बताता हूँ कि मेरे स्टडी आवर्स कितने थे वाईबीटी में, मतलब मेरे स्टडी आवर्स कितने थे पहले ड्रॉप ईयर के अंदर। इसी के साथ मैंने टेस्ट वगैरह कब से देने स्टार्ट किए, तो सबसे पहले यार टेस्ट को लेकर बात करते हैं। देखो यार, टेस्ट वगैरह मैंने देने स्टार्ट किए थे एकदम ही एंड में, समझ लो जब अपना एग्ज़ाम जनवरी अटैम्प्ट था उससे 1 महीने पहले मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए, उससे पहले मैंने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं थे। एंड ट्वेल्थ की बात करूँ, जब मैं ट्वेल्थ में था 2024 में, तो उस टाइम तो भाई मैंने मॉक टेस्ट तो दिए ही नहीं थे। इवन ट्वेल्थ की कहानी मैं तुम्हें कभी और बताऊँगा, वो अलग ही कहानी है भाई। स्टार्टिंग में जब पहले ड्रॉप ईयर की जर्नी स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे सोचा था, मतलब एक अलग से मैंने नोटबुक बनाई थी भाई कि इसमें प्रॉपर एनालिसिस करूँगा टेस्ट का। ठीक है, बट विद द टाइम क्या हुआ, टेस्ट देना ही बंद कर दिया मैंने, क्योंकि सिलेबस ही इनकम्प्लीट हो रखा है। पूरे ड्रॉप ईयर के अंदर मेरा यही मोटिव था कि भाई सिलेबस ख़त्म करो पहले, क्योंकि सिलेबस का बहुत ज़्यादा लोड होता है ड्रॉप ईयर के अंदर, एज यू नो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं पीडब्ल्यू का ही टेस्ट दे रहा था, बट विद द टाइम मुझे पता चला कि मैथमेटिक्स क्विज़र काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, ज़्यादातर बंदे मतलब वही ले रखे हैं, तो मैंने भी ले लिया वो। बट मैंने ले तो लिया, लेकिन मैंने टेस्ट वगैरह मतलब उसके देता ही नहीं था। एंड मैंने एकदम ही टेस्ट वगैरह देने कब चालू किए, एकदम ही एग्ज़ाम के 1 महीने पहले दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर के आखिरी में 28 दिसंबर 29 दिसंबर के आसपास। ओके, सो आई थिंक ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने टेस्ट वगैरह बहुत डिले कर दिया, मतलब टेस्ट दिए ही नहीं। इसी के साथ जो तुम समझ सकते हो, जो पार्ट टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, वो तो मैंने बिल्कुल ही नहीं दिए हैं। जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे मैथमेटिक्स में, क्विज़र पार्ट टेस्ट, वो तो मैंने दिए ही नहीं है लिटरली। मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करता हूँ, एंड वो भी मैं कुछ सीरियसली नहीं देता। कुछ मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता था, कुछ में प्रॉपर 3 घंटे बैठता ही नहीं था, कुछ में 2 घंटे बैठे फिर उठ गया, फिर बाद में 1 घंटे बैठा, ऐसे करके मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए। तो आई नो कि यार इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट बिगड़ा है। तो यही सारी गलतियाँ थी मेरे मॉक टेस्ट वगैरह में। एंड अब बात करते हैं मार्क्स वगैरह कितने आते थे मेरे, तो देखो मार्क्स भी मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये बैकग्राउंड इग्नोर करना, अभी पढ़ाई नहीं चल रही है तो वैसे टेबल पे कुछ भी पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता दूँ कि देखो मेरे पास कोई लाइक पीसी या अदर लाइक लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो मैं दूसरे फ़ोन में दिखा रहा हूँ एक्चुअली। ओके सो अब बताता हूँ। देखो मैंने लिया था भाई क्विज़र मॉक टेस्ट जो कि 6000 का आता है, 5500 पे लिया था मैंने। एंड ऐसा ही भाई देख सकते हो तुम 58% एक्यूरेसी है मेरी। ऐसा ही कुछ एक्यूरेसी रहता था क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करता था उसमें से आधे के अप्रॉक्स नेगेटिव हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एक्यूरेसी रहता था। देखते हो मिस्टेकन क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि यार मेरे मार्क्स भाई नेगेटिव में ही जा रहे थे। जो भी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सबसे बड़ा यही रीज़न था कि मेरे मार्क्स नेगेटिव हो रहे हैं। तुम लोग ये मार्क्स का ग्राफ भी देख सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे चलता था। एक टाइम पे ऐसा भी है कि भाई मेरे 9 नंबर आए, 300 में से 9 नंबर, 300 में से 15 नंबर, 300 में से 40, 34, 47, 50, फिर 60। मैक्स टू मैक्स मेरे नंबर कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90 नंबर। यही है भाई, ऐसा स्टार्टिंग की ये QFT1 है, QFT2 ऐसे ही कुछ है। मैंने पूरे नहीं दिए थे स्टार्टिंग में, तुम देख ही सकते हो। सिर्फ 6-7 ही दिए थे एंड बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। लास्ट के मैंने कुछ 2-3 दिए थे, तो सही से मैंने टेस्ट ही नहीं दिया, पूरे अटैम्प्ट ही नहीं किए। ये स्टार्टिंग के QFTs की बात है, QFT1 से लेके 15 तक। उसके बाद QFT 16 to 30 का अलग है। ये QFT 16 से लेकर 30 है। ये मैंने मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारे ही अटैम्प्ट किए हैं, मतलब पूरे 15 के 15 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं। पूरे तो नहीं, शायद इसमें से 2-3 छूट गए थे लास्ट मोमेंट पे। बट देख सकते हो ऐसा ही कुछ है। मार्क्स भाई 9 नंबर आए भाई, किसी मॉक टेस्ट में 9 नंबर आ सकते हैं किसी के, मेरे आए हैं भाई। एंड ऐसा क्यों आए हैं मैं बताता हूँ। टोटल मैंने इसमें क्वेश्चन किए थे 15 क्वेश्चन, एंड 15 में से 11 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव हो गए। देख ही सकते हो तुम भाई, 9 नंबर आए 300 में से। एंड ये मेरा सबसे गंदा मॉक टेस्ट था, जो कि देख सकते हो 16 मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 16 में से 11 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए। एंड किस में नेगेटिव हुए, केमिस्ट्री में ही सारे नेगेटिव हो गए। जितने मैंने केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो सब के सब नेगेटिव हो गए। इससे गंदी किस्मत, एंड इससे मतलब बहुत माइनर मिस्टेक्स कर दी थी मैंने, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिव हो गए। देख ही सकते हो सिर्फ एक सही हुआ है, बाकी 9 नेगेटिव है, तो बहुत गंदी हालत थी। एंड ऐसे ही रहा मेरा भाई स्कोर। सच बताऊं तो देखो उतना कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, ऐसे ही कभी 40, कभी 50, कभी 32, कभी 35, कभी 45, कभी 60 नंबर। एंड मैक्स टू मैक्स जो मेरे मार्क्स आए हाईएस्ट नंबर वो भाई 90 मार्क्स है, 90 नंबर। ये मेरा YPT का कुछ, मैं अब मेरा ये YPT का जो भी ये स्टडी आर्ट्स तुम देख सकते हो। ठीक है, मैं जो भी पढ़ता था वो YPT ऑन करके ही पढ़ता था। एंड ये पूरा स्टडी आर्ट्स के पूरा ग्राफ है, तुम देख ही सकते हो। कभी भी ये मतलब एकदम ही कंसिस्टेंट था ही नहीं अपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तुम देख ही सकते हो लाइक 3-4 दिन पढ़ा अच्छे से, फिर 2 दिन गायब है, फिर 1-2 दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन गायब, मतलब तीसरे दिन पढ़ाई नहीं की। ऐसा ही रहा मेरा पूरे टाइम। अगस्त का ये, उसके बाद इसका आगे सितंबर का भी, अक्टूबर का भी ऐसा ही कुछ सीन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं अपने पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। एंड तुम एक चीज़ देखोगे कि भाई किसी भी महीने में 300 घंटे की स्टडी आर्ट्स है ही नहीं। मैक्स टू मैक्स वही 250 घंटे, 250 घंटे, इसके अलावा 280, 290 ऐसा ही कुछ है। 300 या 350 घंटे एटलीस्ट होने चाहिए महीने में तुम्हारे स्टडी आर्ट्स, बट वैसा है नहीं कुछ। एंड ये फरवरी का है, इसके बाद मार्च का है, अभी मार्च हुआ था, वही मार्च की प्रिपरेशन है ये। एंड ये अप्रैल का है। ठीक है, 5 अप्रैल को मेरी आखिरी पढ़ाई हुई थी, एंड 6 तारीख को मेरा पेपर था। उसके बाद मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया। एंड ऐसा ही कुछ है। अब जो है यही है, ऐसे ही कुछ मेरे नंबर आते थे, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, या फिर मैक्स टू मैक्स जो मेरे नंबर आए, जैसा कि मैंने तुम लोगों को दिखाया 90 नंबर। ठीक है, वो मैक्सिमम मेरा हाईएस्ट आया अभी तक मॉक में, उससे ज़्यादा नहीं आए मेरे। ठीक है, एंड आई थिंक हो सकता है कि वो मॉक टेस्ट थोड़ा सा ईजी हो इसलिए, या फिर मैंने उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत कम की थी इसी वजह से। तो मेरे जो भी नंबर कम आते थे उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई मेरे नेगेटिव मार्किंग होती थी। मैं क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कितने करता था, मैक्स टू मैक्स 25 क्वेश्चन, 25 में से समझ लो 8 या 10 तो नेगेटिव ही हो जाते थे, मतलब 40-50 नंबर तो नेगेटिव हो जाते थे वैसे देखा जाए तो इसलिए मेरे मार्क्स कम आते थे। एंड नंबर भी लाऊं कहाँ से, जो भी मैं क्वेश्चन करता था बस फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही करता था। मैथ्स में बहुत कम ही अटैम्प्ट करता था क्योंकि मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस बहुत ही कम हो रखी है, तो इसी वजह से। एड एग्ज़ाम में भी मैं भाई फिजिक्स केमिस्ट्री करके आया, मैथ्स तो मैंने किया ही नहीं है, तो नंबर भी कहाँ से लाऊं, नंबर भी कहाँ से मैं बटोरूं, जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे था मैं। एंड जो भी है मेरा पेपर उतना कुछ बढ़िया गया नहीं है, एग्ज़ाम भी उतना कुछ बढ़िया गया नहीं है, जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले भी बताया है। मेरी परसेंटाइल मैक्स टू मैक्स कितनी आएगी एग्ज़ाम रिजल्ट में कल
70% मैक्सिमम या फिर उससे कम आ सकती है, ठीक है। बट यही है जो है सच है, जो भी था मैंने ऑनेस्टली बता दिया। एंड तुम लोगों की नज़र में हो सकता है मैं एक फेलियर ही हूँ, बट क्या कर सकते हैं भाई, अपने को यार नेगेटिव मार्किंग ही खाई जा रही है। तो जो भी अब अपने को इम्प्रूव करना है, हो सकता है कि मैं JEE 2027 के बाद काफ़ी अच्छा अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ, या फिर कुछ भी नहीं हो, वो मुझे तुम्हारे सामने ही है, तुम देख ही सकते हो। मैं सारे कुछ अपडेट्स डालूँगा ही YT के अंदर, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो, बाय द वे सब्सक्राइब कर सकते हो, इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो, एंड हमारे YPT ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। मुझे पढ़ते हुए देख सकते हो कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ या नहीं। तो इतना ही था वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।